Good morning, students. Today we are going to study chapter 3, fiber to fabric. In class 6, we have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animal. Wool is obtained from the fleece of sheep and yak. Silk fiber comes from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep body yields fiber? Do you aware how these fibers are converted into woolen yarns that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? In this chapter, we shall try to find answers of these questions. Animal fiber are wool and silk. Let's learn something about wool. Wool comes from sheep. वूल कहाँ से आता है? ऊन कहाँ से आता है? ऊन आता है शीप में से, गोट में से, यान्स के, याक एंड सम अदर एनिमल्स, तो उनसे मिलता है हमको वूल. दिस वूल यील्ड्स एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. अब वो उसे कहाँ पे उगाते हैं? उनके बॉडी पे जो हेयर उगते हैं उसी में से वो लोग बनाते हैं. डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? तुम्हें पता है कि उनके उस पर क्यों थिक कोट होता है बालों का? हेयर ट्रैप्ड अ लॉट ऑफ एयर. अब ये क्या करता है? हेयर है ना, बहुत सारे हवा को रोक के रखता है. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और जो ये हवा है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें से हीट पास नहीं होती है. तो एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. वूल कहाँ से डिराइव किया गया? यही हेयरी फाइबर्स में से. एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी. तुम्हारी बॉडी पे हेयर को फील करो. एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. और जो तुम्हारे बालों पे है उन्हें. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? विच सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. कौन सा एकदम कोर्स लग रहा है और कौन सा एकदम पोचा लग रहा है? लाइक अस, द hairy skin on the sheep has two types of fibers that forms its fleece. तो दो प्रकार के हेयरी स्किन होते हैं. द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर. वह कैसे प्रकार के हैं? दो प्रकार के फाइबर्स हैं दैट फॉर्म इट्स फ्लीक, जो फ्लीक बनाते हैं. पहला है द कोर्स बियर्ड हेयर. तो पहला एक कोर्स बियर्ड हेयर है. एंड दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज to the silk skin. The fine hair provides the fiber for making wool. The fine hair, छोटे छोटे जो हेयर हैं वो प्रोवाइड फाइबर टू द फॉर मेकिंग वूल. वूल बनाने के लिए वो फाइबर का यूज़ किया जाता है. सम ब्रीड्स ऑफ शिप्स पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ शिप्स होती हैं वो अच्छी ब्रीड की होती हैं जिनके एकदम छोटे छोटे अंडर हेयर्स होते हैं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hairs. तो ऐसे पेरेंट्स चूज़ किए जाते हैं जिनके बहुत ही बारीकी बाल हो. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो ऐसी ब्रीडिंग जिसके अंदर पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है उनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे वो डिसाइड करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है. एनिमल दैट यील्ड वूल. अब कुछ एनिमल्स हैं जो वूल यानी देते हैं. अब देखते हैं किस तरीके से हैं वो. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. अलग अलग प्रकार के ब्रीड्स पाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. हाउएवर द फ्लीक ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. तो खाली फ्लीक नहीं है वूल का सोर्स, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट.
तो मार्केट में तो अवेलेबल है। शीप वूल, याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख के साथ जाओगे तो आपको याक का वूल मिलेगा। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। अंगोरा गोट से हमें अंगोरा वूल मिलता है। फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? अंगोरा वूल पाएंगे। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स हेयर। तो बकरियों के बाल से भी आपको वूल मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। अब पश्मीना जो शॉल है वो क्या है? द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट। तो कश्मीरी गोट के जो अंडर फर्स हैं उनसे उसे वोन करके बनाया जाता है। द फर या फर कह लो या तो बाल कह लो ऑफ बॉडी ऑफ अ कैमल इज़ यूज्ड एज वूल। तो कुछ जगहों पे कैमल की बॉडी के ऊपर के जो फर है उससे भी बनाया जाता है। उन्हें लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड्स वूल। तो वो भी वूल ही देते हैं। कलेक्टेड पिक्चर्स ऑफ एनिमल दोज हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। अभी कलेक्ट करना है पिक्चर हमें और पता लगाना है कि कौन कौन वूल्स बना सकते हैं किनके किनके हेयर से। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। अब उसे चिपकाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, मत कीजिएगा इसको। एंड ट्राई ड्रॉ these फ्रॉम द वन गिवन इन दिस बुक. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. देखो ये अल्पाका है और ये लामा है, फिर ये याक है, फिर ये कैमल है, ये अगोरा गोट है, ये गोट है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के गोट्स के प्रकार थे और या तो ऐसे एनिमल्स थे जिनसे हमें वूल मिल सकता था। एक्टिविटी 3.2 क्या कह रही है? प्रोक्योर ऑनलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location from different wool yield animal. तो ये तुम्हें लिख देना है कि वो पश्मीना कहाँ से मिलता है, तो भाई वो ऊपर, और फिर अगोरा गोट्स कहाँ पाए जाते हैं तो वहाँ से वो मिल जाता है। इस तरीके से हमें सिंपली पता चल जाएगा। अब हम आते हैं, बस आज हम यहीं तक करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।